सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब तक यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखना दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी। इस बुंदेलखंड में झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को जोड़ते हुए हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी विकसित एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आता है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना? ये देखो बगल में ये प्रयागराज में और कहां बड़े बड़े माफिया, और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम कर देते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते हैं साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि तुम जनता का खून चूसते थे। ये जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। चुनाव से ज्यादा अच्छा वक्त कुछ नहीं होता। उनकी जमानतें जब्त करा दो, बस यही सबसे अच्छा अवसर है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों, में आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य
आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये प्रवृत्ति है। ये लोग क्या नारा लगाते हैं और क्या आचरण करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये बिहार में आरजेडी हो, ये सभी के सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो आम आदमी का खून चूसते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेटी और व्यापारी के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये वर्तमान पीढ़ी का और आप सबका सौभाग्य है, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी धमक मचा रहा है, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, एक ऐसा भारत जिस भारत में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हैं। 80 करोड़ गरीब राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि लाभ मिल गई है। 12 करोड़ नागरिकों के घर में, जनता के घर में एक शौचालय बन गया है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एक सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। ये किसके कारण? ये परिवर्तन और ये जो लाभ मिल रहा है, यह है मोदी की गारंटी, मोदी जी के कारण। ये जो परिवर्तन है, ये मोदी जी के कारण। ये जो विकास है, ये मोदी जी के कारण। ये जो भारत का दर्शन, हमने भारत का दर्शन कर रहे हैं, यह भी मोदी जी के कारण। और इसलिए बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। घोषणा, कार्य शुरू। प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना के माध्यम से, मुफ्त सोलर योजना के माध्यम से फ्री में बिजली हर घर को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब वंचित हैं अभी तक, उन सब के पास, जिनके पास मकान नहीं है, उनको एक एक मकान भी दे देंगे। अभी से कार्य प्रारंभ होगा। तो बहनों और भाइयों, यह लोग तो ठीक हो ही रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो क्या है, राम के नाम का स्मरण। जब अयोध्या से भगवान राम अपने घर से वन के लिए चले, वो चाहते तो परमपिता परमेश्वर थे, कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को चुना, चित्रकूट की धरती को चुना। तो हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए तो इससे ज्यादा आनंद का विषय क्या कि 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गया अयोध्या में। आ गए ना। तो बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। बांदा में सीएम योगी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों ही दलों पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था के मॉडल का जिक्र करते हुए किस तरह से माफिया राज का सफाया हुआ, इसका जिक्र यहां किया। भगवान राम का बुंदेलखंड से किस तरह से जुड़ाव रहा है, इसकी बात यहां पर की और बताया कि कैसे बुंदेलखंड को हर घर नल योजना से, जल योजना का जो है लाभ मिल रहा है। और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस माफियाओं को संरक्षण देते हैं, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं।